इस वक्त मैं चूरू जिले के सुजानगढ़ में हूँ। आपको बताना चाह रहा हूँ 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव है। लगभग 22 लाख मतदाता है चूरू जिले में। और जनता का क्या मिजाज है, क्या वर्तमान सांसद से उम्मीद थी, क्या काम हुए हैं, ये हम जनता के बीच में जानेंगे। फिलहाल दो कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी से पद्मश्री पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया है, और वहीं पहले सांसद रह चुके बीजेपी से अब आए हैं कांग्रेस में राहुल कस्बा, जिनकी डायरेक्ट फाइटिंग है इस बार लोकसभा चुनाव में। मैं जनता के बीच में बातचीत करना चाहूँगा। क्या उम्मीद करते हैं वर्तमान सांसद से जो जिन्होंने काम किया है? वर्तमान सांसद जो किसान बीमा क्लेम के लिए पूरे चूरू क्षेत्र और मतलब राजस्थान क्षेत्र में संसद में मुद्दा उठाया और किसानों को क्लेम दिलाया, उसके लिए हम आभारी है। और जो अभी सम्राट होटल और पीडीएस पेट्रोल पंप पर जो पुलिया बन रहा है, उसके लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार से जो बजट में आवंटन किया है, जिसमें राज्य सरकार के सहयोग से। और बाकी अपना अपना प्रयत्न करते हैं सभी राजनेतागण, और जो मुद्दे होते हैं उनके जो घोषणा पत्र में उनके आधे मुद्दे ही पूरे होते हैं, और बाकी मुद्दों के लिए वो प्रयास रहते हैं, अगले बार जोड़ देते हैं। मेरी तो यही बात है कि भाई अच्छे सच्चे को चुने और जो जनता के बीच में रहे उसको चुने, और जो जनता की आवाज संसद में उठाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर। विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्ता और विपक्ष के बारे में ये कहना है कि भाई सत्ता किसी हो, लेकिन विपक्ष मजबूत होना ही जरूरी है। विपक्ष मजबूत होगा तब जनता की जरूरी है। क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो चल रहा है अभी बीजेपी का जो माहौल है और मोदी है, ये मोदी को न रोक सकता न टोक सकता। ये विश्व का नेता है, जो है स्वार्थ के खातिर वो चला गया। और राहुल कस्बा जी उस पार्टी में भीत कूद की मानो कुछ उसका बाप हमारे साथ में बहुत 4 चुनाव में रहे। और मेरे कौन सा गांव है? और मेरा गांव ताल छपर का रहने वाला हूँ, पूर्व पार्षद हूँ, पूर्व महामंत्री हूँ, सीनियर हूँ बीजेपी का। ये थे हमारे बीच में बुजुर्ग जिन्होंने बताया कि मोदी के बारे में। ये हमारे बीच में एक वरिष्ठ नागरिक हैं। आप किस तरह से चुनाव लेते हैं लोकसभा का? लोकसभा का जो ये चुनाव है देश के लिए चुनाव है, और इसमें अभी जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी वर्सेज एक तरह से जो अलायंस बना है, उस अलायंस तो बन गया है, लेकिन उस अलायंस का ध्येय ये नहीं है कि हम सामूहिक होकर लड़ें। वो निहित स्वार्थों के लड़ते हैं, इसलिए इनका अलायंस कभी सफल नहीं होगा। और जहाँ तक चूरू जिले का सवाल है, 4 बार के राम सिंह जी सांसद रहे, 2 बार के ये आप सांसद रहे राहुल जी, उनसे उम्मीद नहीं थी एक बार टिकट नहीं मिलते ही आप पार्टी छोड़ देंगे। सत्ता पे एक परिवार का लगातार जो कब्जा रहता है, वहाँ लोकतंत्र भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी पड़ा रहता है तो कीचड़ होता है, उसी प्रकार लोकतंत्र में बदलाव होना अपरिहार्य है, और इसीलिए 5 साल से चुनाव होते हैं। इसलिए राहुल जी से तो मेरा इतना ही कहना है, उन्होंने जो ये काम किया है मेरे हिसाब से ये उनके लिए जीवन में गलत साबित होगा। बाकी सांसद बनता है उसे क्या उम्मीद करते हो? वर्तमान सांसद का जो कैरेक्टर है, जो कार्य है, वह देदीप्यमान है। हिंदुस्तान का झंडा उन्होंने सारी दुनिया में फहराया। चुनेगा सांसद, उससे क्या उम्मीद करेंगे? उससे यही उम्मीद करेंगे क्षेत्र के लिए और काम करें। जैसे मैंने राहुल जी को भी कहा था कि बीमा क्लेम के लिए जैसे कोर्ट में एमएससीटी के मुकदमे चलते हैं क्लेम के, वैसे इंश्योरेंस के लिए भी जो बीमा होता है उसके लिए भी कोर्ट बनाएं, ताकि लोगों को न्याय बन सके, ताकि अफसरशाही की पूरी नहीं चल सके। और कोर्ट जब बन जाएगा इंश्योरेंस के लिए तो लोगों को न्याय ज़्यादा मिलेगा, क्लेम ज़्यादा मिलेगा। मेरा वर्तमान सांसद से यही है। चूरू जिला बहुत लंबा चौड़ा है, हरियाणा से लेकर इधर नागौर तक इतना लंबा चौड़ा है, उसके लिए जागृत सांसद चाहिए। और जिस प्रकार वर्तमान सांसद ने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, उसी प्रकार वर्तमान सांसद है चूरू जिले को और लोकसभा में फहराएंगे और चूरू जिले को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं हमारी इच्छा है और उसमें सफल होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मिजाज है जनता का इस बार चुनाव में? जनता का मिजाज तो क्या कह सकते हैं, मैं तो मेरा खुद की सोच जो ओपिनियन है बता सकता हूँ। भाई आज के टाइम ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने टिकट कटवा दी। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या टिकट का ठेका इनका ही था? दादा बाप बेटा, अगली बार फिर इनका बेटा आ जाएगा, इसका मतलब दूसरे किसी को तो प्रजातंत्र मौका ही नहीं मिलेगा। सेकंड चीज है, ये कह रहे हैं कि भाई वो कुछ जानता नहीं है, तो क्या आप पेट से सीख के आए थे क्या? आप भी तो सांसद बने उसके बाद ही सीखे।
जो आदमी हिंदुस्तान का 3 दफा पोडियम पे खड़ा होके वर्ल्ड के अंदर जनगण मन गा सकता है, झंडा फहरवा सकता है, उससे बड़ा आदमी क्या होगा फिर। पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, इतने तरह के उसने अवार्ड लिए हैं, तो मेहनत से मिलते हैं। किसी के टिकट कटवाने से या टिकट दिलवाने से इस तरह के अवार्ड नहीं मिलते हैं। तो जो खेल मैदान में इतनी मेहनत कर रहा है, अकबर वो समाज सेवा में उतरा है, मैं सोचता हूँ वो इनसे बेटर ही समाज सेवा करेगा। क्या लगता है जातिगत समीकरण बैठेगा चूरू जिले का इस बार? देखिए, वोट जाति पे नहीं लगेगा, वोट लगेगा विकास पे और जनता में रहने वाले पे। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी अधिवक्ताओं ने बताया है कि राहुल जी का ठेका था क्या, तो क्या मोदी जी का ये तीसरी बार पीएम बनना ये कोई ठेका है क्या इनका? किसी और को मौका दो ना, नया आएगा, वो भी कुछ सीखेगा, वो भी कुछ देश के लिए करेगा। कहाँ दिक्कत है? किसानों को मार डाला है, किसानों का सबसे बड़ा, और मेरी सुजानगढ़ तहसील का तो सबसे बड़ा काम है सुजानगढ़ जिला। कहाँ है सुजानगढ़ जिला? हमारी तो सबसे बड़ी किसानों की मांग, किसानों के साथ अत्याचार, और अब हमारे सुजानगढ़ जिले की मांग, जो अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, भजन लाल सरकार है, ये अभी जिले के बारे में एक बात नहीं कर रही है। सुजानगढ़ जिले पे वोट देंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी कसवाए पहले आदमी है, पहले लोकसभा सदस्य है जिन्होंने बगावत की है, और उन्होंने मोदी से पूछा है कि मेरी एक गलती बता दो, किस वजह से मेरी टिकट काटी। इसीलिए राहुल कसवा अच्छा आदमी है, उसका वोट करेंगे और लोगों की सोच। क्या कहना सोच चाहेंगे पे वोट पर है। क्या मिजाज लग रहा है आपको चूरू जिले का? मैं भाई साहब की बातों से सहमत हूँ। राहुल जी कसवा को वैसे टिकट मिलना चाहिए, क्यों वो टिकट के दावेदार है। और ऐसे ही मतलब क्या कि एक नए कैंडिडेट को खड़ा करके है उसी को मतलब उसकी पहचान कम है क्या? है अच्छा, पहचान होने से नहीं होता है। जो उसने इतने साल से उसके पिताजी ने जो यहाँ नाम कमाया है, काम किया और क्या, उसके आधार पर ही उन्होंने राहुल जी ने अपना मतलब वोट का ये अपना टिकट लेने का अधिकार मांगा है। और जो इन्होंने क्या जाना लगता है है आपकी वो बात? अपनी अपनी मन मर्जी का खेल हो गया फिर आपकी बार है। आपकी बार क्या लग रहा है? हमें तो देखो राहुल जी के पक्ष में है। और राहुल जी पूरे इंडिया में क्या है? पूरे इंडिया में इंडिया की क्या माहौल बताएं? इंडिया के अंदर में विपक्ष कमजोर है, सीधा वही है, विपक्ष कमजोर है। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जय भवानी चुनाव सर। रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार राजनीति सामने नजर आ रही है सबको। आप अगर कांग्रेस पार्टी अगर सही होती तो आप देख लीजिए, अभी बीजेपी में सब कांग्रेस वाले आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो सही है उनके साथ सब जा रहे हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। और रही यहाँ की बात सुजानगढ़ की, तो सब मोदी मोदी कर रहे हैं और मोदी को जिताएंगे। और राजस्थान में मेरे ख्याल से 25 की 25 सीटें आएंगी। यही मेरा सुझाव है और यही मेरा संदेश है। चूरू जिले की जनता अगर सांसद चुनती है तो क्या रहेगी? सुजानगढ़ की मांग क्या रहेगा? सुजानगढ़ की मांग तो देखिए आगे से चलती आ रही है कि भाई जिला सुजानगढ़ बने, और सुजानगढ़ जिला बनेगा, वो चाहे कोई आए उसको जिला बनाएंगे। और क्योंकि यह जनता की मांग है, और जो जनता की मांग होती है वो पहली मांग होती है। और जनता की यही मांग है सबसे पहले कि जिला सुजानगढ़ बने। हमारे बीच में और भी एडवोकेट्स खड़े हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या मिजाज है इस बार चुनाव में? चुनाव का मिजाज गर्म है और मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी क्यों जीतेंगे? क्यों को तो पता नहीं, जीतेंगे। ये एक और युवा है अधिवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल कसवा का अच्छा माहौल है और राहुल कसवा 100% जीतेंगे। ये थी सुजानगढ़ की जनता जो कि अलग अलग प्रतिक्रिया कर रही है और कह रही है। कोई तो कह रहा है कि राहुल कसबा जीतेगा, और किसी ने बताया कि मोदी की लहर है तो 25 की 25 सीटें ही बीजेपी जीत सकती है इस बार, और 400 पार हो सकता है। माहौल जनता का यही बता रहा है। सुजानगढ़ चूरू जिले से। सुजानगढ़ के कोतवाली थाना से सिर्फ 200 मीटर दूर स्कूटी पर सवार होकर युवक ने घर में घुसकर 80 वर्षीय रोजेदार महिला पर हमला करके लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। गुरुवार दोपहर बाद वार्ड नंबर 21 हनुमान द्वारा स्थित जेबुनिसा अपने घर पे थी। वहीं 11:39 पर एक युवक उनके घर पर आया। जो ही घर में घुसा त्यों ही उसने महिला पर हमला कर दिया। साथ ही हमले करते हुए चेन और गले की चेन, कानों के झुमके लूट कर फरार हो गया। महिला ने सोन बताया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी देखने पर करीबन 11:39 पर स्कूटी जाते हुए दिखाई देता है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि जेबुनिसा वार्ड नंबर 21 हनुमान द्वारा रिपोर्ट दी है, लूट की वारदात की गई है और साथ ही मारपीट की
हमले की सूचना मिलते ही आसपास में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पे पहुंची, जहां पे आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पूछताछ अनुसंधान जारी है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस वारदात को ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। इस संबंध में पीड़ित जीवन 11 बजे का दो तत्व बढ़ियो, दो तत्व पे ऊपर आई, ऊपर अड्डी हुई जब घड़ी देखी जब 11:15 हो गई, 11:15 हो गई तो मैं छेती पड़ गयो, पड़ता ही तो वो ऊपर बैठो नहीं। अरे मरी लिया पुणे तू कोने मेरा बटको भजियो भी का मेरा हाथ मुड़े और मेरा पकड़े पर वो दाब बैठ गयो, दाबड़ी जो कौन बैठे वो छेती को नेटा भेलो गिर पड़ो बतानो शुद्ध को नहीं मने बच्चा वो भरा नहीं। अच्छा जबाड़ी में हाथ काल मुड़ी मोसल लाग्यो नहीं तद में बिना आंगली का बटको भरियो तो हेटा पड़े और बार नमदार आवाज दे रहा भागो बना मारा है वो तब तो वो भाग गयो। ठीक है अरिन गया तो काय लेके सामान बच्चा सूत सब ले गयो बाहर के कौन छोटा भरा चूड़ा धार चली गयो और फासला तोड़ दिए, कपड़ों सुंगायो वो मैंने बात आई मैंने मैं वो सुगी में मेरी अम्मी आई, अम्मी थी यहाँ पे अकेली रहती है और दूध गर्म करके ऊपर आई थी पलंग पर, चश्मा उतार के सोई थी। उतने में एक लड़का आया और मेरी अम्मी के ऊपर बैठ के गला घोट दिया और ऐसे जबाड़ी तोड़ दी। यहाँ से खून निकल गया पूरा सारा और कान की पत्तियाँ और सोने की चेन वो निकाल के ले गया और सूंगनी सुखा दी थी और पासलियाँ ना पसलियाँ भी बहुत मुक्की की मारे और गला घोट दिया। फिर मेरी अम्मी ने चिल्ला के उसे वो ले गया। जितने मेरी अम्मी चिल्ला के बाहर गई, बटका भर लिया था मेरी अम्मी उसकी आंगली का, तो वो चला गया। मेरी अम्मी जोर से नीचे पड़ के फिर सामने बैठे थे ना आदमी, उनको आवाज दी तो मेरी बहन को बुला के लाए। वो ये हुआ। सूचना मिली थी करीब 12 बजे के लगभग कि भाई एक वार्ड नंबर 20 में एक महिला के साथ में कोई अज्ञात व्यक्ति है, उसके कान और नाक के जो बाली और वगैरह तोड़ करके ले गए। तो मौके पे आए हैं तो जब इनेसा भाटी हैं, वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, उन्होंने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया जिसने मेरे कान और नाक के बाली वगैरह छीन करके ले गए और जिससे संबंध में अभी पूछताछ की जा करके और शीघ्र ही इसका पता लगा करके और कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित तिरुपति ट्रेडर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी दावत का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों को इस रोजा इफ्तार पार्टी में आमंत्रित किया गया। जेके लक्ष्मी सीमेंट द्वारा सामाजिक सरोकार किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रतिदिन देश में रमजान के महीने में रोजा खोलने से पूर्व मुस्लिम समाज देश में अमन और चैन की खुशहाली की कामना करता है। इसी के चलते यही कार्यक्रम किया है। इसी दौरान सेल्स टीम के रोहित पाल, टाक टेक्निकल अधिकारी मनोज कुमावत, विकास स्वामी, मुकेश कुमार, अनिल कुमार खोड़िया, सुभाष खोड़िया सहित गणमान्य लोग रहे। जहां उपस्थित मुकेश कुमार कुमावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए सरोकार किया गया जेके सीमेंट द्वारा। नमस्कार जी, आज जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी और तिरुपति ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ जो सुजानगढ़ के राजमिस्त्री और जो ठेकेदार भाई थे उनको रोजा इफ्तियार पार्टी दी गई थी। इस रोजा इफ्तियार पार्टी का मकसद एक तो हमारे जो राजमिस्त्री जो ठेकेदार भाई हैं इनको जो आने वाला ईद का त्यौहार है इसकी मुबारकबाद देनी थी। दूसरा अब इन सब ठेकेदार भाइयों को रोजा इफ्तियार पार्टी देनी थी। तो इस सामाजिक सरोकार को निर्वहन करते हुए आज जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी ने और तिरुपति ट्रेडर्स ने दोनों ने मिलके यहाँ पर रोजा इफ्तियार पार्टी दी थी। और आज जो कंपनी के जो यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे वो सेल्स अधिकारी हमारे रोहित पाल टाक जी थे, हमारे डीलर श्रीमान अनिल कुमार जी थे और साथ में हमारे तकनीकी अधिकारी योगेश कल्याण जी थे, हमारे सेल्स प्रमोटर की ओर से मिस्टर विकास स्वामी जी थे। ये सब यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल गणमान्य लोग थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आप यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव का रण बदल चुका है। लोकसभा की जिले की सुजानगढ़ से बोल रहा हूं मैं इस बार, और कई युवा है लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करना चाहता हूं किस तरह का माहौल रहेगा, क्योंकि चूरू जिले में 22 लाख मतदाता है। वो मतदाता का अपना मत का प्रयोग करेंगे 19 अप्रैल को, और काफी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम बातचीत किस तरह का माहौल है, क्या मिजाज बताएं। यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा है
और जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं पिछले 10 सालों में, उनको लेकर जनता में बहुत उत्साह है। और जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिया इस बार 400 पार, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीटें जाएगी। और चूरू में हमारे जो देश के गौरव है भाई देवेंद्र जी झाझड़िया, जो अत्यंत 3 लाख से प्लस वोटों से यहाँ से विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट चूरू लोकसभा के क्षेत्र देंगे। क्या कहना चाहेंगे? माहौल बहुत शानदार है और जो अभी 10 साल के नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं, कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और हम देख रहे हैं जनता में एक बहुत अच्छा माहौल है। और ये मोदी जी के नाम से ही सारे वोट के नाम पे वोट मिल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये चुनाव ही मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। देश ने यह साबित कर दिया है, राजस्थान ने साबित कर दिया है कि मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। और आने वाले चुनाव के अंदर हमको ये प्रत्याशी, हमको हमारा केवल कमल का फूल है और हम लोग मोदी जी के नाम पर ही वोट डालेंगे और पूरा सुजानगढ़ मोदी जी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के बारे में तो सब कुछ बातें होंगी, विपक्ष का कैंडिडेट उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष नहीं, हम बात करेंगे मोदी जी के विकसित भारत की, प्रगतिशील भारत की। मेरा वोट राम मंदिर बनाने वाले को, मेरा वोट धारा 370 हटाने वाले को, मेरा वोट यूसीसी लाने वाले को, और मेरा वोट जो देश में आतंकवाद मुक्त भारत बनाने वाले को। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में अपने ख्याति प्राप्त की है, देश का नाम रोशन किया है, देश के झंडे गाड़े हैं। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को। इस बार क्या कहना चाहेंगे? सुजानगढ़ विधानसभा और चूरू लोकसभा में और पूरे राजस्थान में ये हॉट सीट बनी हुई है चूरू। एक स्लोगन चला हुआ है, केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र। ये स्लोगन एक स्थापित स्लोगन हो गया है और इस स्लोगन के बूते पूरे युवा भाई देवेंद्र जी झाझड़िया के पीछे खड़े हैं और पूरे युवा एकजुट होकर देवेंद्र जी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय बनाएंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। क्या लगता नहीं कि राहुल कस्बा पहले बीजेपी में थे, उनको भी फायदा मिलेगा? देखो, राहुल कस्बा बीजेपी में थे और अभी कांग्रेस में है, दल बदल लिया है उन्होंने, गुट बदल लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट मोदी जी के नाम पे मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो जिन्होंने पार्टी सिंची है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और वोट कमल के फूल के निशान पे ही जाएगा। कितना दावा लगता है चूरू जिले की सीट पर? चूरू जिले की सीट पर कम से कम हम इस चूरू जिले की सीट से कम 3 लाख वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि हमें जो कैंडिडेट मोदी जी ने दिया है वो वाकई में लाजवाब है और उन्होंने देश दुनिया में नाम किया है। वो उम्मीदवार हमें मिला है तो हमें बहुत खुशी है और कम से कम 3 लाख वोटों से हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। आपका दावा 3 लाख वोटों से जिताने का है जी। तो सुजानगढ़ और वर्तमान जो सांसद थे पहले, वो उनका कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल सुजानगढ़ में तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो कार्यकाल कैसा रहा सबको पता है, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। कार्यकाल की बात नहीं है, उन्होंने तो 10 साल बीजेपी ने उनको जो टिकट दिया है, उनके पूरे परिवार को 35 साल राज करवाया है, उन्होंने दल बदल लिया है। ये बहुत ही गलत बात है और ऐसे थोड़ी होता है कि आदमी कोई टिकट नहीं देवे और मान लो कोई पार्टी बदल गए वो दूसरी जगह खड़ा हो जाए, ये गलत बात है। क्या अपेक्षा करते हैं अगर नया सांसद भाजपा का बनता है? हम ये अपेक्षा करते हैं कि देवेंद्र जी अगर चूरू लोकसभा से सांसद बनते हैं तो उन्होंने देश में अपना पैरा ओलंपिक खेलकर तो देश में नाम किया ही है और देश में क्यों विश्व में नाम किया है। तो हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि वह चूरू लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। ये थे कुछ युवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झाझड़िया को 3 लाख से अधिक वोटों से जिताने के दावे करते हैं और चूरू से भाजपा जिताने की बात करते हैं। ये हमारे बीच में एक और युवा आगे हैं, क्या कहना चाहेंगे बताएं? भारतीय जनता पार्टी चूरू जिले में 25 की 25 सीटें वो शानदार मतों से चुनाव जीतेगी। देवेंद्र झाझड़िया शानदार मतों से चुनाव जीतेगा। जय भाजपा, विजय भाजपा। ये तमाम सुजानगढ़ के युवा थे जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चूरू जिले में चुनाव जीतने जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा।